नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सीधा लिए चलते हैं आपको खुरई, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में पहुंचे हैं। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा सीएम संबोधित कर रहे हैं। जिसके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, घर छोटा है, एक घर में कई परिवार रह रहे, वो चिंता ना करे, उनको निःशुल्क प्लाट दिया जाएगा, रहने की जमीन का मालिक बनाया जाएगा। अब हमारे दिल में तड़प है, दर्द होता है, छोटी सी जमीन का टुकड़ा दो और क्या बोले तो नहीं, फिर उस पर मकान। प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान की सूची के अनुसार हमने 44 लाख मकान बना दिए, 44 लाख। लेकिन कई लोग रह गए, आवास प्लस की सूची में भी उनके नाम नहीं है, पीएम आवास योजना में छूट गए, तो हमने नई योजना बना दी, सीएम आवास योजना आना शुरू कर दिए। जो कच्चे घर में रह रहे हैं, कच्ची टपरिया में रह रहे हैं, 5 एकड़ से कम जिनकी जमीन है असिंचित, 2.5 एकड़ तक सिंचित, और जो इनकम टैक्स नहीं देते, वो अगर कच्चे झोपड़ी में रह रहे हैं तो उनको पक्का मकान दिया जाएगा, पक्का मकान बनाने के पैसे दिए जाएंगे। अरे बड़ा बंगला नहीं हो, छोटा सा घर, तो ये परिवार है, सरकार नहीं है। बेटा बेटी की पढ़ाई की व्यवस्था है। दिग्विजय सिंह, तुमने सारी योजना हमारी बंद कर दी थी, मेरे भांजे भांजियों के लैपटॉप छीन लिए, तुमने साइकिलें छीन ली, इतनी योजना है। संबल योजना तुमने बंद कर दी। बहनों की, बेटा बेटी की मजदूर बहन जन्म के पहले 4,000 और 12,000 में देता था, वो बंद कर दी। तीर्थ दर्शन बंद कर दी। तुमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के नाम नहीं भेजे, जल जीवन मिशन शुरू नहीं किया, और आवास योजना के पैसे आए, प्रधानमंत्री जी ने भेजे, कमलनाथ तुमने वापस कर दिए। शर्म नहीं आती तुम्हें? जनता के साथ छल और धोखा किया है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आते ही सारी योजना हमने फिर प्रारंभ कर दी है। बेटा बेटी दूसरे गांव 5वीं पास करके 6वीं में स्कूल में जाए तो 4,500 रुपया साइकिल के खाते में डाले, 8वीं पास करके 9वीं में जाए फिर 4,500 डाले, 75% अगर 12वीं में लेके आए तो मामा ने फिर से लैपटॉप दिलवाए, जो कमलनाथ ने छीन लिए। और अपने हायर सेकेंडरी स्कूल में जो पहले नंबर पे आए उनको स्कूटी दिलवाने का काम भी किया, तो मामा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और एक बात सुन लेना, मैं लंबा नहीं बोलूंगा। 2 फैसले, पुष्कर जी, हमने एक फैसला किया मध्य प्रदेश की धरती पर कि हम मेडिकल की पढ़ाई, अब बताओ ये कांग्रेस का षड्यंत्र था, छल, अंग्रेजी में ही होगी, बताइए अंग्रेजी में। अब हमारे गांव के बच्चे अंग्रेजी जानते हैं क्या? बताओ, अरे जोर से बोल के बताओ। हम अंग्रेजी नहीं जानते, हमारे बच्चे नहीं जानते, धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला के बच्चे नहीं जानते अंग्रेजी, किसान के बेटा बेटी नहीं जानते अंग्रेजी। अब अंग्रेजी रहेगी तो ये षड्यंत्र था कि इनके बच्चे रह जाए, केवल कुछ बड़े लोगों के बेटा बेटी डॉक्टर प्रोफेसर इंजीनियर बने। एक भाई बेटे ने मुझे कहा, मेडिकल में एडमिशन में पढ़ाई छोड़ दी। उनका क्यों छोड़ दी? बोले मामा अंग्रेजी समझ में ही नहीं आ रही। अब हमने फैसला कर दिया कि मध्य प्रदेश में मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में होगी, हिंदी में। बोलो होना चाहिए कि नहीं? हमने कर दिया फैसला। और एक फैसला और, सरकारी स्कूल के बच्चों को मेडिकल में रिजर्वेशन दे दिया। 5% बच्चे सरकारी स्कूल में नीट की परीक्षा जो पास करेंगे, अलग मेरिट लिस्ट बन के उनको डॉक्टर बनाएंगे। गरीब के बेटा बेटी भी आगे बढ़े। ज्यादा मतों से मैं समझता हूं कि 2/3 बहुमत भूपेंद्र जी को इस विधानसभा से मिलने वाला है। मध्य प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। आपने जिस प्रकार से उनको 2018 के चुनाव में विजयी बनाया था, एक बार फिर से खुरई विधानसभा सहित पूरे मध्य प्रदेश में कमल खिलाना है। भाइयों बहनों, मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे भारत की देवभूमि से भारत की हृदय भूमि में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं वीरों की इस धरती बुंदेलखंड को नमन करता हूं। ये धरती देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरांगना लक्ष्मीबाई की जन्मभूमि है, जहां ओरछा को राजा राम आज भी भगवान के रूप में माने जाते हैं। भाइयों बहनों, सागर मध्य प्रदेश का दिल है।
और ये मध्य प्रदेश शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र रहा है। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जैसे अनेकों शिक्षण संस्थान विश्वविद्यालय इस सागर की भूमि पर स्थित है। भाइयों बहनों, जब सागर में आने का नाम आता है तो ये मेरे लिए कम से कम किसी स्वप्न लोक से कम नहीं होता, क्योंकि मैं पैदा होने के बाद मुझे जब अकल आई या मैं चलना फिरना सीखा या मैं कुछ जानना सीखा, तो मैं अगर अपने जन्म स्थान से दूसरे स्थान पर घर से बाहर कहीं सबसे पहली बार पहुंचा तो मैं सागर में पहुंचा। इसलिए मैं सागर की इस पुण्य भूमि को, खुरई की इस भूमि को प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं कि सागर आने के लिए मेरे मन में हमेशा एक तड़प रहती है। हमेशा मैं सोचता हूं कि कब सागर पहुंचूंगा, कब मैं उन सड़कों को देखूंगा, कब उन स्थानों को देखूंगा जहां मेरा बचपन बीता है, जहां मैंने यहीं डीएनसीबी स्कूल में पढ़ाई करी थी और मेरे पूज्य पिताजी यही महार रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट का सेंटर है। उस सेंटर में उन्होंने अपनी नौकरी प्रारंभ की थी, वो नौकरी को आगे बढ़ाया था और उनके मुख से हमेशा मैं सैनिकों के बारे में सुनता था, सैनिकों की वीर गाथाओं के बारे में सुनता था, तो मन उत्साह और उमंग से हिलोरे मारने लगता था। मुझे याद है जब मेरे पूज्य पिताजी ने मुझे सागर चलने के लिए कहा और आगे